अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की उर्दू है, सबक नंबर 3 भेड़िया। आज हम इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। भेड़िया एक गोश्तखोर जंगली जानवर है। जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और इसका भेड़िया खड़ा गुर्रा रहा है। यानी भेड़िए से जान बचाने के लिए हर दरख्त पे किसी न किसी शख्स ने पनाह ली हुई है, दरख्त का सहारा लिया हुआ है। बहुत देर से मैंने एक दरख्त में पनाह ले रखी है। अब मैं थक चुका हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नीचे उतरूँ, लेकिन कमबख्त भेड़िया मुझे उतरने नहीं देता। वो नीचे खड़ा मुसलसल खौफनाक नज़रों से देख रहा है और इस इंतज़ार में है कि मैं कब उतरूँगा और वो मुझे चीड़ फाड़ कर खा जाएगा। जिस दरख्त पर अब मेरा मस्कन है, मस्कन यानी पनाहगाह, ठिकाना या रहने की जगह, ये एक अजीब सा दरख्त है, बल्कि अगर मैं इसे जादू का दरख्त कहूँ तो बेजा ना होगा। बेजा ना होगा यानी गलत ना होगा। मैं यहाँ जो भी ख्वाहिश करता हूँ वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। अगर नरम और गरम बिस्तर के बारे में सोचूं तो वो मेरे सामने बिछ जाता है। उकता जाऊं तो मेरे सामने एक शानदार टीवी सेट आ जाता है जिसके स्टेरियो स्पीकर्स होते हैं और जो दुनिया का हर स्टेशन पकड़ सकता है। अगर किसी भी खाने के लिए मेरा जी चाहे तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाता है। यहाँ सब कुछ है, हर तरह की आसाइशें हैं, लेकिन यहाँ जिस चीज़ की कमी है और जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ वो है आज़ादी। लेकिन ये आज़ादी मुझसे कुर्बानी का तकाजा करती है, और कुर्बानी ये कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और भेड़िए को हलाक करना होगा। लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। मैं भेड़िए से खौफज़दा हूँ और वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। कभी कभी जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब भेड़िया मेरा पीछा कर रहा था तो मेरा पसीना छूट जाता है, एक सनसनी सी जिस्म में फैल जाती है। सनसनी यानी कपकपाहट और घबराहट। दिल डूबने लगता है। तब मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये दरख्त मेरे सामने ना आता और मुझे पनाह ना देता तो भेड़िया कब का मुझे हलाक कर चुका होता। मायूसी के इस गुप्त अंधेरे में कभी कभार मैं इस बात पर खुश हो जाता हूँ कि दरख्त काफ़ी ऊंचा है और मैं यहाँ हर तरह से महफूज हूँ और भेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन के वक्त तो मेरी हालत ठीक रहती है, कोई ना कोई मसरूफियत निकल आती है, लेकिन जो ही रात होती है एक अजीब सी अजियत का सामना करना पड़ता है। अज़ियत यानी जिस्मानी तकलीफ़। सो जाता हूँ तो खौफनाक ख्वाब मुझे डराते हैं। एक क़यामत सी मुझ पर गुजरती है। तमाम जिस्म थका हुआ होता है और एक एक अंग यूँ दुख रहा होता है। एक एक अंग यानी जिस्म का एक एक हिस्सा, जैसे किसी ने चाबुक से मुझे सख्त मारा हो। चाबुक कहते हैं कोड़े को जो चमड़े का होता है जिससे जानवरों को हाँका जाता है। अक्सर मैं सोचता हूँ कि कब तक इस अजाब में मुब्तला रहूँगा, कब तक इंतज़ार करूँगा कि भेड़िया भूख से मर जाए, लेकिन वो बजाय मरने के पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। एक सुबह जब मेरी आंख खुली तो अचानक दरख्त के घने पत्तों से मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। खौफ से एक तेज सी चीख मेरे मुंह से निकलती है और मुझे यकीन हो जाता है कि भेड़िया बिला आखिर अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया। फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब मुझे पता चलता है कि वो मेरे ही जैसा एक शख्स है, परेशान और घबराया हुआ। इस अजनबी ने दरख्त पर एक और भेड़िए के खौफ से पनाह ले रखी है। इसका भेड़िया भी नीचे खड़ा गुर्रा रहा था, दरख्त पर पंजे गाड़ रहा था, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो ऊंचे दरख्त पर चढ़ नहीं पाता। हम दोनों लोग हैं जो अपने अपने भेड़ियों से खौफजदा हैं। बावजूद ये कि दरख्त में हमारे लिए हर तरह की आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन हम इन आसाइशों से खुश नहीं। जबर यानी ज़बरदस्ती और उकताहट यानी तंगी का एहसास रोज़ बरोज़ हमें खाए जा रहा है। अब तो हमें रात को नींद भी नहीं आती। जो ही आंख लगती है भेड़िए का खौफनाक चेहरा हमें दोबारा जगा देता है। कमबख्त अब हमारे ख्वाबों में भी घुस गया है और वो हमें यहाँ सुकून से रहने नहीं देता।
हम दोनों के भेड़िए अक्सर अपनी जगह खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों पर ऐसा जुनून सवार होता है, यानी दीवानापन सवार होता है कि वो दरख्त पर हमला कर देते हैं। इसके मोटे तने पर दांत और पंजे गाड़ देते हैं और उस वक्त खौफनाक सी हुर्राहट होती है। दोनों के भेड़ियों का अचानक ये बावलापन यानी पागलपन हमें मजीद डरा देता है। लेकिन एक बात यह है कि हम दोनों के भेड़ियों का ताल्लुक अपने अपने आदमी से है। मेरे साथी का भेड़िया मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखता और मेरा भेड़िया इससे। खास बात यह है कि दोनों भेड़िए भी एक दूसरे से लाताल्लुक रहते हैं और हम इस बात से हैरान होते हैं। एक दिन काफ़ी सोच विचार के बाद हम दोनों ये फैसला करते हैं कि हम दोनों नीचे उतरेंगे और अपने अपने भेड़िए से मुकाबला करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, वरना ये अजाब की ज़िंदगी कब तक हम गुजारेंगे। तब हम दोनों आंखें बंद करके नीचे कूदने का इरादा करते हैं। मेरा साथी तो कूद जाता है, मगर मैं अपनी बुज़दिली के बायस ऐसा नहीं कर पाता और अपनी जगह बैठा रह जाता हूँ। इसका भेड़िया जो ही इसे नीचे देखता है तो फौरन इसकी तरफ लपकता है और इस पर हमला कर देता है। मेरा भेड़िया भी खबरदार हो जाता है और इसके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मैं नीचे नहीं उतरता तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और पागलों की तरह दरख्त के मोटे तने के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इससे बेशतर यानी इससे पहले कि मेरे साथी का भेड़िया इसे ज़मीन पर गिराए, वो इस छोटी सी शाख से भेड़िए को मारता है जो इसने दरख्त से तोड़ी होती है। इसका भेड़िया उसी वक्त ज़मीन पर गिरता है और चंद ही लम्हों में मर जाता है। मेरा साथी अब आज़ाद है, इसने अपनी बहादुरी से आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन मैं अब तक इस पुराने अजाब में मुब्तला हूँ और ख़ुद को कोस रहा हूँ यानी बुरा भला कह रहा हूँ। मेरा भेड़िया अब पहले से ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। वो वहशी बन चुका है यानी जंगली बन चुका है और हर वक्त दरख्त से टकराता रहता है। शायद इसका ये ख्याल है कि इस तरह मैं दरख्त से नीचे गिर पड़ूंगा या दरख्त टूट जाएगा। मगर मैंने हर वक्त दरख्त की शाखों को मजबूती से पकड़ा होता है और मारे खौफ के मेरा जिस्म पसीने में डूबा होता है। दिन हो या रात मैं मुसलसल भेड़ियों को बदुआएं भी देता हूँ, लेकिन वो कमबख्त है कि बाज नहीं आता। मेरा साथी मुसलसल मुझे आवाज़ें देता है, वो कस्में खाता है, अगर तुम नीचे उतरो तो भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो बहुत कमज़ोर है, तुम इसे आसानी से मार सकते हो। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं और ऊपर खड़ा खौफ से कांप रहा होता हूँ। अब चंद ऐसे वाक़यात शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये यकीन हो जाता है कि मैं बिला आखिर मर जाऊंगा। अचानक दरख्त में हरकत पैदा होती है। मैं फ़ौरन नीचे देखता हूँ कि भेड़िए ने इसे हिलाया तो नहीं, लेकिन भेड़िया अपनी जगह लेटा होता है। ये क्या! मैं चीख उठता हूँ। दरख्त लम्हा ब लम्हा छोटा हो रहा है। मैं मारे घबराहट के दरख्त की मोटी शाखों पर ज़ोर ज़ोर से उछलता हूँ कि हो सकता है इस तरह दरख्त रुक जाए, लेकिन दरख्त नहीं रुकता और छोटा होता जाता है। अब एक दूसरी चीज़ मुझे मज़ीद खौफज़दा करती है। भेड़िया भी बड़ा हो रहा है और थोड़ी देर में एक बैल जैसा बड़ा हो जाता है। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, दरख्त के अंदर इधर उधर भागता हूँ, लेकिन बेसूद। बेसूद यानी बेफ़ायदा। अब मैं खुद को ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ और इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अलविदाई नज़रों से देखता हूँ। भेड़िया और मैं लम्हा ब लम्हा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मेरा जहन अब बिल्कुल माउफ है यानी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मेरी आंखें बंद हैं और मैं फांसी चढ़ने वाले उस मुजरिम की तरह मौत को खुशामदीद कह रहा हूँ, जिसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाला जा चुका है और जो अब इस इंतज़ार में है कि जल्लाद कब लीवर खींचेगा। मुजरिमों को फांसी देने वाले शख्स को जल्लाद कहते हैं। मैं इस वक्त अगर कोई आवाज़ें सुन रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरे साथी की हैं, जो मुझे नीचे बुला रहा है कि खुदारा नीचे उतरो, तुम भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर हो। भेड़िया यूं ही एक खौफ है, रुई का एक पहाड़ है जिसे तुम एक ही ठोकर से अपने रास्ते से हटा सकते हो। बिला आखिर मैं हिम्मत करता हूँ और दरख्त से नीचे कूदता हूँ।
میرا بھیڑیا جو ہی مجھے اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، میں اسے ایک پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں یعنی ڈانس کرتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب میرا جوش کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہکے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں۔